बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, अगर गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करेंगे उसका तरीक़ाकार बताऊँगा। आज मेरा टॉपिक इस पर होगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, ये गाड़ी की हमने अभी इसकी सिलेंडर के ब्रैकेट इंस्टॉल किए हैं, वो तमाम गाड़ियों में करने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 2 सिलेंडर इसमें फिटिंग है। ये हाई रूफ गाड़ी है, तो उसके बाद दोस्तों इसकी एक मेन लाइन हमने इसकी गुजारी है, नीचे से नई फिटिंग कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इस दोनों सिलेंडरों का आपस में कनेक्शन देंगे, और जो तीसरा वाल है ये साइड वाला, इसको हमने इसके फिलिंग वाल के साथ इसको टच कर देंगे जिधर से हम इसकी गैस फिलिंग करते हैं। तो ये चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आगे किट की फिटिंग करेंगे। दोस्तों, जब भी आपने टी लगानी हुई बिल्कुल इसको पहले स्ट्रेट सीधा रखना है, पैप को सीधा करना है। सीधा करेंगे तब ये जाके इसकी टी पैप के अंदर जाएगी। इसकी लाइन बिल्कुल आपने सीधी रखनी है। फिर इसके आगे एक छोटा सा निपल लगेगा, वो लगाएंगे ताकि इसका टी बाहर ना निकले। पहले पैप को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। दोस्तों, ये लाइन हमने बिल्कुल सीधी की है। उसके बाद हम इसमें ये पाइप इसके टी डालेंगे। ये देखें, जब आप लाइन इसकी सीधी करेंगे तब जाके इसकी टी पाइप में गुजरेगी। उसके बाद आपने इसको हल्का सा निपल लगाना है। निपल लगाने के बाद हल्का सा आपने इसको पंच करना है। पंच करने के बाद ताकि निपल अपनी जगह से लेना। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से दोस्तों इसका काम टी लगाएंगे। टी लगाने के बाद इसका कनेक्शन आपस में, क्योंकि 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, एक सिलेंडर होता है दोस्तों ये मेन कनेक्शन था, ये आगे किट में चला जाता है। और दूसरा जो है ना दोस्तों, इसका जो फिलिंग वाल आपको नज़र आ रहा है, एक सिलेंडर के साथ दूसरी टी आपके साथ फिलिंग वाल के साथ हो जाती है। 2 सिलेंडर हैं, क्योंकि अगर 3 हो तो इसका कनेक्शन इस तरतीब से इसका कनेक्शन देंगे। अगर गाड़ी में 2 सिलेंडर फिटिंग है तो इसको आपस में कनेक्शन ले कर देंगे, और दूसरा फिलिंग वाल के ज़रिए अगर आप फिलिंग करेंगे तो दोनों सिलेंडरों में इसकी गैस फुल हो जाएगी। अगर दोस्तों आपका पैप लीक हो जाता है तो आप इसको इजीली इसका जॉइंट डाल सकते हैं। पैप को काट के आपने पैप को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने इसमें निपल डालना है। निपल डाल के आपने इसका पैप लगा देना है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहे ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। अगर आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, आप इस वीडियो की मदद से उस गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा पाइप तैयार हो गया है, क्योंकि हमने इसको पाइप को जितना हमें पीस ज़रूरत था उतना ही पीस हमने लिया है। लेने के बाद हमने इसको 2 टी बिल्कुल सीधा रख के 2 टी इसमें डालिए। निपल डालने के बाद इसको अपनी जगह टाइट करेंगे। अगर जितना भी पीस आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा चाहिए तो आप छोटा भी इसको बना सकते हैं। बिल्कुल हाथ की मदद से इसको दोस्त को लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको टेढ़ा लगाएंगे तो ये अंदर इसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी, तो ये आपके लिए मुश्किलात का बन सकती है। तो बिल्कुल पहले आपने हाथ की मदद से लगाना है। हाथ की मदद से लगाने के बाद इसको आपने टाइट करना है। इसका गैप हमने बिल्कुल सीधा किया है। सीधा करने के बाद इसको
इसको बिल्कुल सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हाथ की मदद से इसको की को आपने लगाना है। बिल्कुल पहले हाथ की मदद से इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसको टाइट करना है। ये देखिए इस तरीके से 4-5 चूड़ियाँ आपने हाथ की मदद से लगाना है। उसके बाद इसको चाबी की मदद से टाइट करना है। ये दोस्तों पहले हाथ की मदद से लगाया, लगाने के बाद इसको चाबी की मदद से आपने इसको बिल्कुल सही टाइट कर देना है। ये दोस्तों हमारा पैप कंप्लीट लग गया है। जॉइंट आपने डाला है, दोनों सिलेंडरों का कनेक्शन हमने किया है। करने के बाद अभी एक और पैप तैयार करेंगे फिलिंग वाल से सिलेंडर तक जो हमारा पहुंचा है। दोस्तों पैप की फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये किट हमने इसको इंस्टॉल किया है, क्योंकि बाज़ गाड़ियों में अपनी अपनी जगह पर लगती है, तो हर गाड़ी में अपनी अपनी जगह होती है, तो इसकी जगह इधर बनाई गई है। उसके बाद दोस्तों इसका हमने इंस्टॉल किया है पैप और इसका मीटर आगे इंस्टॉल किया है। जो दोस्तों पीछे सिलेंडर से लाइन आती है, ये इसका मेन कनेक्शन है। इधर से होके इसका प्रेशर बराबर करेगी और आगे ये सीधा किट में इसका पैप चला जाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी गैस की वायरिंग इंस्टॉल करेंगे। ये वायरिंग हम ले आए हैं दोस्तों। ये गैस की वायरिंग अभी इंस्टॉल करेंगे। इसका तरीकाकार भी इसकी अलग अभी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। तो लेकिन अभी हम मुकम्मल फिटिंग कर रहे हैं, तो ये मुकम्मल फिटिंग में ये छोटी सी वायरिंग के बारे में भी मालूमात दे दूँ आपको। तो दोस्तों ये वायर इसकी जो इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, बाज़ 4 फुट की आती है, बाज़ गाड़ियों में 7 फुट की भी इंस्टॉल होती है, 6 फुट की भी होती है। ये अपनी अपनी साइज़ की होती है बाज़ गाड़ियों में। तो दोस्तों ये करंट वाली तार आती है और ये पेट्रोल वाली है और ये कन्वर्टर वाली तार है। तो ये गैस वाली तार है ब्लू, और ये वाइट वाली है ये सेंसर वाली है, और ये ब्लैक वाली जो है ये अर्थ है इसका। तो ये ग्रीन वाली ये एक्स्ट्रा तार होती है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों अपनी मखसूस जगह पर लेके जाएंगे। फिर इसका करंट का तरीकाकार भी बताऊंगा, किधर से इसका करंट इसको देना चाहिए। अगर आपकी वायर ख़राब हो गई है, आप इसको इजीली न्यू चेंज कर सकते हैं। ये क्योंकि हाई रूफ में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो छोटी गाड़ी में इसका अलग तरीका होता है दोस्तों। आपका दोस्तों जिधर आपका गैस का स्विच फिटिंग है, आप इसको उधर तक ले जाएं, क्योंकि हम तो इसको इधर अभी इंस्टॉल करेंगे। तो इसको आप मुख्तलिफ जगह पर होता है, तो जिधर भी है इसका स्विच आपका लगा हुआ है, तो आप वायर को उधर तक ले जाएं। सिंपल आपने वायर डालनी है। वायर डालने के बाद इसको आपने जिधर के आपकी किट लगी हुई है, आपने उधर तक किट तक इसकी वायर को पहुँचा देना है। उसके बाद दोस्तों वायरिंग इंस्टॉल करने के बाद 94 वाला स्विच ये सादी गाड़ी को सादी किट के साथ लगता है। जब आपका इंजन EFI है, तो दोस्तों उसको 96, 95, 96 वाला स्विच, ज़्यादा 96 वाला यूज़ होता है दोस्तों, जिसके ऊपर 096 M लिखा होता है, तो वो आप EFI गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो सादी गाड़ी सादी किट होगी तो आप 094 वाला इसको किट को सादा करे आपका इंजन है, तो 094 वाला स्विच आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों EFI गाड़ी है, इसको हम 96 वाला स्विच इसमें इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो हम ये ब्राउन कलर की है, तो ये कन्वर्ट की तार होती है EFI इंजन में। उसके बाद दोस्तों ये रेड वाली ये तारें इसमें इंस्टॉल की गई हैं। रेड वाली तार करंट वाली है, और येलो तार जो आपको नज़र आ रही है ये पेट्रोल वाली है। इसके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से आप कनेक्शन, आपकी अगर वायरिंग ख़राब हो गई है तो आप इसको इजीली कनेक्शन इसका कर सकते हैं। दोस्तों ये कनेक्शन करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको ऊपर टैप करनी है, ताकि आपकी वायर नंगी ना रहे, क्योंकि आग लगने का भी इसका खतरा होता है। उसके बाद दोस्तों किट का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि करंट वाला हमने कनेक्शन दे दिया है, तो किट वाला कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों ये करंट वाली वायर किट के साथ कनेक्शन करेंगे, क्योंकि मेन हमारा करंट इसका चालू हो गया है, स्विच वाला और फ्यूल पंप वाला। तो उसके बाद जो वायर में आता है करंट में इसके किट के साथ, तो वो कनेक्शन इसका कर रहे हैं।
ये दोस्तों जो आपको ब्लैक वायर नज़र आ रही है, ये हम इसको अर्थ देंगे। और दूसरा पॉजिटिव, एक हमारा गेट का अर्थ हो गया और दूसरा पॉजिटिव वाली तार हम बना रहे हैं। तो ये ब्लू कलर के साथ इसको जॉइंट दे देंगे। तो ये कनेक्शन भी हमारा दोस्तों ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद ये हम करंट दे रहे हैं। करंट के बाद दोस्तों ये सेंसर की तार होती है, जैसे आप मीटर में स्विच में जो उसकी लाइटें नज़र आती हैं, ये सफ़ेद वायर उसकी होती है। तो उसकी सफ़ेद वायर का इसका लगाने का तरीकाकार दोस्तों ये होता है, एक वायर को कनेक्शन देंगे, अर्थ देंगे और दूसरे को इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। तो इसका जस्ट करने का तरीकाकार मैंने अपनी पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप इस सेंसर को किस तरीके से इसको जस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सफ़ेद वायर ये देखें आपको नज़र आ रही है, ये सेंसर की होती है, एक इसका अर्थ देना होता है। और जो ब्लैक वाली तार है हम इसको इसका अर्थ दे देंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी विंचरी वगैरह हमने इंस्टॉल की हुई है, ये आप नज़र आ रही है, इसके पैप के अंदर इंस्टॉल की, क्योंकि बाज़ गाड़ियों में मुख्तलिफ़ तरीक़ा कार, बाज़ का कार्बोरेटर के अंदर होता है, बाज़ के ऊपर होता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको लगाते हैं। तो इसका तरीक़ाकार यही होगा कि इसको अभी इस पैप का जो किट का आपको इसका मुंह नज़र आ रहा है, इससे एक पैप इसका इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये हमारी फिटिंग ये कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सही समझ आ गई होगी। सारी वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है ताकि मेरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। उसके बाद दोस्तों गैस का पैप अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आपकी गाड़ी का भी पाइप ख़राब हो जाए तो उसको बनाने का तरीका आप ख़ुद बना सकते हैं। जितने पैप की हमें ज़रूरत थी किट से विंचरी तक, तो इसको हमने बराबर किया है। बराबर करने के बाद इसको अभी काट दिया है। उसके बाद दोस्तों इसका सेंटर से को निसफ करेंगे, क्योंकि इसमें गैस एडजस्टर लगाएंगे जिधर से हम गैस को एडजस्ट कर सकेंगे। दोस्तों ये हमने इसमें एडजस्टर फिट कर दिया है। ये हमारा गैस का पैप कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह क्लिप लगा के टाइट करेंगे तो ये हमारा गैस का पैप कंप्लीट तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी कंप्लीट गैस इंस्टॉल हो गई है। तो इसमें अभी हम गैस डाल के आएंगे, उसके बाद गाड़ी की सेटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। गैस हमने इसमें डाल के ले आए हैं। तो इसकी सेटिंग पर दोस्तों मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर विज़िट करें। गैस के एडजस्टमेंट के बारे में आपको वीडियो उधर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने सर्फ डालना है, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है आपने इसकी। उसके बाद सही नई फिटिंग करने के बाद आपने इसकी लीकेज चेक करनी है। गैस डाल के उसके बाद आपने इसकी सारी लीकेज चेक करनी है। दोस्तों इसकी सारी लीकेज चेक कर दी है। अब दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। दोनों पेट्रोल गैस का स्विच ऑन है। ये देखें दोस्तों, ये पेट्रोल से कन्वर्ट होकर गैस पर चली गई है। अभी हम पेट्रोल करते हैं। दोस्तों ये हमारा पेट्रोल ऑन हो गया है। अब हम गैस करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारा अभी गैस ऑन हो गई है। दोनों चीज़ें चालू हो गई हैं दोस्तों। गैस भी हमारे पास अभी डलवा के ले गए हैं। उसके बाद सेटिंग की है, लीकेज सारी चेक करनी है। गैस और पेट्रोल दोनों ऑन हमारे चल गए हैं। तो दोस्तों इस तरह टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी फ़ायदा हुआ करे। तो दोस्तों इस तरह मैं टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।